आकाशवाणी FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. श्रोताओं नमस्कार। FM रेनबो पे हम स्वच्छता ही सेवा इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छता से जुड़े अलग अलग लोगों के साथ बात करते रहते हैं और इसी अंतर्गत आज हम बात करेंगे अतिरिक्त अभियान संचालक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण महाराष्ट्र राज्य के श्री शेखर रोंदर जी से। शेखर जी, FM रेनबो पे आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल सुनने वालों सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सर, मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि सॉलिड वेस्ट में क्या शामिल होता है? सॉलिड वेस्ट में घरों में तैयार होने वाला कचरा है, जो बचा हुआ फूड है, वेजिटेबल्स है, या कोई एनिमल वेस्ट है, फार्म वेस्ट है, ये गीला कचरा इसमें उसका वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा जो सॉलिड वेस्ट है उसमें जिसको सूखा वेस्ट बोलते हैं, तो सूखा वेस्ट में मेडिकल वेस्ट आता है, ई वेस्ट आता है। तो मेडिकल वेस्ट में सैनिटरी नैपकिन्स है, डायपर्स है, कोई केमिकल वेस्ट है, तो जो हजार्डस है। और जो ई वेस्ट है उसमें वायर्स है, बैटरीज है, ट्यूबलाइट्स है, लाइट्स है, ख़राब हुए मोबाइल से, लैपटॉप से, पुराने फ्रिज है, पुराने टीवी है, या कोई सॉकेट्स है, ऐसे अलग अलग तरह की जो अभी जिसका यूज़ नहीं हो सकता है, ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसका ई वेस्ट में उसका वर्गीकृत किया जाता है। जी। तो फिर वेस्ट का जो सेग्रीगेशन होता है और प्रोसेसिंग होता है वो किस तरह से किया जाता है? ये जो गीला कचरा है उसका सेग्रीगेशन और सूखा कचरा जो है उसका सेग्रीगेशन, ये वैसे जो देखा जाए तो सेग्रीगेशन एट सोर्स होना चाहिए, हाउस होल्ड लेवल पे उसका सेग्रीगेशन होना चाहिए। लेकिन अभी वो प्रैक्टिस पूरी तरह से रूटीन में आई नहीं है। तो उसके लिए जो भी कचरा, जो भी वेस्ट हाउस होल्ड में या घरों में तैयार होता है वो सेग्रीगेशन शेड तक लाया जाता है। और सेग्रीगेशन शेड में वहाँ पे जो भी अपने स्वच्छता कर्मचारी है उनके हिसाब से, उनके हाथों से वो सेग्रीगेट किया जाता है। उसमें वो सब गीला कचरा अलग किया जाता है, सूखा कचरा अलग किया जाता है, और जो गीला कचरा है वो गीला कचरा का कंपोस्टिंग किया जाता है। कंपोस्टिंग के माध्यम से वो फार्म में यूज़ होने वाला जो फर्टिलाइज़र है वो बनाया जाता है। उसके लिए अर्थवर्म्स का यूज़ किया जाता है, बायोकल्चर का यूज़ किया जाता है, और उससे वो फिर उसका फर्टिलाइज़र बना के वो खेत में यूज़ किया जाता है। और जो सूखा कचरा है उसमें अलग अलग वैरायटीज़ है, उसमें प्लास्टिक है, बॉटल्स है, रबर है, मेटल्स है, ई वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है। तो ये जहाँ पे उनका फॉरवर्ड लिंकेजेस बन सकता है उसके हिसाब से पूरे रूरल महाराष्ट्र में उसका अभी प्लानिंग हो गया है। और उस हिसाब से उसका सेग्रीगेशन करके उसका वो जगह पे उसको रिसाइकल करने के लिए, रीयूज़ करने के लिए वो आगे भेजा जाता है। तो प्लास्टिक के इसमें प्लास्टिक का जो गवर्नमेंट का तो अभी यही मोटो है कि उसका वहाँ जो यूज़ है वो कम हो, रिड्यूस हो। तो उसके बदले में का जो अपना कागज़ बैग जो उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, या क्लॉथ्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, तो उसी वजह से प्लास्टिक का यूज़ कम होगा। और जो भी प्लास्टिक यूज़ में आता है उसका फिर उसका बेलिंग करके, उसका शेडिंग करके, उसको जो अपने बिटुमिन रोड्स है, जिसे जो रास्ते बनाए जाते हैं तो उनमें उसका यूज़ किया जाता है। और कई जो प्लास्टिक है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लास्टिक जो है वो सीमेंट फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, जिससे सीमेंट बनाया जाता है। कुछ प्लास्टिक से डीजल बनाया जाता है, कुछ प्लास्टिक से पेवर ब्लॉक में उसका यूज़ करके पेवर ब्लॉक बनाए जाते हैं, कुछ प्लास्टिक का यूटेंसिल्स बनाते हैं या बेंचेस बनाते हैं। ऐसा हर इसके यूज़ बहुत ज़्यादा है। अगर वो ऐसे रिसाइकल करके अगर प्लास्टिक यूज़ किया तो प्लास्टिक से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उससे हम अच्छी तरह से बच सकते हैं। और ई वेस्ट के लिए जो है, ई वेस्ट जो है उसका भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ई वेस्ट के लिए उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मेटल्स भी है, जिसमें एल्यूमिनियम है, ब्रॉन्ज है, या कॉपर है,
तो इसका रिसाइकल करके वो अलग से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से अच्छा जो यूज़ है वो आप कर सकते हैं, और नेचर को होने वाले दुष्परिणाम है उससे भी हम बच सकते हैं। इसलिए उसका रिसाइकल होना, रीयूज़ होना बहुत ज़रूरी है। और जो मेडिकल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट में भी वो तो बहुत हज़ार्डस है। वो अगर कहीं खाने में मिल गया या एनिमल जो घूमते फिरते रहते हैं उसके पेट में अगर चला गया तो उसका भी दुष्परिणाम आप देख रहे हैं। और ये सब जो ई वेस्ट और ये मेडिकल वेस्ट अगर पानी में मिलता है तो पानी का पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो ये सब हजार्डस चीज़ें हैं, लेकिन इसका ये तो अचानक से बंद नहीं किए जा सकते। उसका धीरे धीरे उसको कुछ तो भी ऑप्शन ढूंढ के और उसका रिसाइकल करके अगर उसका यूज़ किया तो उससे हम अच्छे से उसके दुष्परिणाम से सब बच सकते हैं। ऐसी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें हम यहाँ पे सुनते रहेंगे, लेकिन अगला सवाल पूछने से पहले हम एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनेंगे। सो जुड़े रहिए हमारे साथ FM रेनबो पे। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
बाप के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, तेरे देश को मैंने को जाना पहचाना। यहाँ भी वही शाम है वही सवेरा, वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है मेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा, जैसा देश है तेरा। ऐसा देश है मेरा, हो जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है तेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा। शिखर जी, इस संदर्भ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं? अभी इसके लिए जो वेस्ट है, तो जो गीला कचरा है उसके लिए अभी हर घर में डस्टबिन्स ग्राम पंचायत की तरफ से दिए जा रहे हैं, जहाँ पे गीला कचरा और सूखा कचरा का सेग्रीगेशन होगा। अगर वहाँ पे नहीं होता है तो कम से कम डस्टबिन के माध्यम से वो घर में कचरा कलेक्ट होगा, और वहाँ से वो व्हीकल के माध्यम से जो भी ग्राम पंचायत परचेस करेगी तो वो व्हीकल के माध्यम से वो सेग्रीगेशन शेड तक लाया जाएगा, और वहाँ पे उसका सेग्रीगेशन होगा और वहाँ पे उसका कंपोस्टिंग होगा। तो ये गीला कचरा उस तरह से किया जाएगा। और जो सूखा कचरा है उसके लिए प्लास्टिक के लिए हर तालुका, एक तालुके या दो तालुके में हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट अभी स्थापित हो रहे हैं। अभी अपने महाराष्ट्र राज्य में 351 ब्लॉक्स है पंचायत समिति, तो उसमें से 292 प्रोजेक्ट हमने फाइनल किए, उसमें से 62 का काम पूरा हो गया है। तो वहाँ पे वो सब प्लास्टिक जो भी प्लास्टिक वेस्ट निकलेगा उस पर ट्रीटमेंट बोल लो तो सिर्फ बेलिंग होगा और फॉरवर्ड लिंकेजेस के लिए वो दिया जाएगा। उसी तरह ई वेस्ट का जो लोग उसमें काम करते हैं फॉरवर्ड लिंकेजेस में, उनसे टाइप करके ई वेस्ट उनको दिया जाएगा। मेडिकल वेस्ट का वो मेडिकल डिपार्टमेंट से या हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसल्टेंट्स लेके उसका साइंटिफिकली हम उसको टैकल कर रहे हैं। और उसके बाद में जो कम्युनिटी में जो फैला हुआ कचरा है, और जो एग्रीकल्चर सब्जी मंडी में जो बड़े पैमाने में जो कचरा निकलता है,
कुछ फैक्ट्रीज में से निकलता है, तो ये किचन वेस्ट जो ज़्यादा निकलता है। तो हर अभी प्रैक्टिकल बेसिस पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक गोवर्धन प्रोजेक्ट हम गवर्नमेंट ने लगाए है, तो वहाँ से गैस बड़े पैमाने पे उसका गैस प्रोडक्शन वहाँ से करके वही गांव के कुछ लोगों को जितना हो सके घरों को उसका कनेक्शन दिया जाएगा। अगर नहीं गैस कनेक्शन अगर नहीं बनता है तो उसी गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी देने का काम शुरू है। वैसे 36 प्रोजेक्ट हमने महाराष्ट्र में अभी लगाए हैं, तो उसमें से 12 प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीट फंक्शनल हो गए। बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। तो ये एक है। दूसरा महिला गाड़ व्यवस्थापन करके फीकल स्लज मैनेजमेंट करके एक है, जो कि ह्यूमन वेस्ट जो है तो उसका भी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कि उसके लिए अभी जो सेप्टिक टैंक का यूज़ हो रहा है, सेप्टिक टैंक को शेड्यूल डिस्लेजिंग उसका होना चाहिए, कुछ अंतराल में उसका डिस्लेजिंग उसका होना चाहिए, यानी वो उसको खाली करना चाहिए। तो उसके लिए अभी आज तक रूरल महाराष्ट्र में या रूरल इंडिया में ऐसे कई फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लान नहीं थे। तो अभी ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण टप्पा 2 जो चालू 2020 से चालू हुआ है, उसमें वो उसको प्रायोरिटी दी गई है और वो इम्पॉर्टेंट इशू है कि जिसको टैकल करना जरूरी है। तो उसी हिसाब से पूरे महाराष्ट्र में 590 क्लस्टर्स फाइनल किए हैं और उसमें 44 लाख सेप्टिक टैंक अपने महाराष्ट्र में रूरल एरिया में है। तो उसका रेगुलरली 4 साल या 5 साल में रेगुलर उसका डिस्लजिंग करके उसको ट्रीट करके उससे फर्टिलाइज़र बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक प्लान में है और अभी वो उसका वर्किंग चालू है। वो भी लगभग 6 या 8 महीने में ये सब प्लान्स हमारे पूरे होके वो वर्किंग में आ जाएंगे। तो अभी ये सब करते वक्त लोगों तक जाना भी जरूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी IPC कैंपेन चल रहे हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कैंपेन चल रहा है। बाद में जो स्वच्छता के जो बचत गट जो महिलाएं हमारे भगिनी से जो मेंबर्स है उनके माध्यम से स्वच्छता के संदेश उनके घरों तक पहुंचाए जाए और हर 15 दिन हर महीने उनकी जो मीटिंग्स होती है वहाँ पे एक 5-10 मिनट उस पर चर्चा होती है। तो अभी ये स्वच्छता और ये सैनिटेशन जो है ये अभी लोगों की आदत बननी चाहिए। तो ये दूसरा हमारा अभियान चल रहा है। और तीसरा अभियान हम लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए स्वच्छ माझा आंगन ऐसा इस नाम से अभी कैंपेन चल रहा है, वो 2 अक्टूबर को हम करेंगे। तो उसमें जो घर में कचरा तैयार होता है स्पेसिफिकली जैसे कि जो किचन वेस्ट है, तो किचन वेस्ट के लिए वही तो उसको कंपोस्टिंग करने के लिए छोटी जगह लगती है। तो हर फैमिली ने अगर उसके घर में या घर के आंगन में कंपोस्टिंग के लिए छोटा सा अगर गड्ढा किया तो वो वहाँ पे कंपोस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा जो वेस्ट वाटर निकलता है जो बाथरूम से निकलता है या टॉयलेट से निकलता है उसके लिए शोष गड्ढा है, परस बाग है, तो वहाँ पे अगर वो पानी यूज़ किया तो वहीं पे उसका मैनेजमेंट हो सकता है। ये दूसरी बात है। तीसरा जो घर में दूसरी तरह का जो केर कचरा यहाँ पे निकलता है वो वहीं पे अगर उस घर में डस्टबिन है तो डस्टबिन के माध्यम से वो कचरा वहाँ पे आएगा। और इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन है। तो ये 4 चीज़ें जिस कुटुंब में है, जिस फैमिली में है, तो उनका हम 2 अक्टूबर को हर ग्राम पंचायत में उनका हम सत्कार करने वाले हैं। और ये पूरे स्टेट में ऑल ओवर 2 तारीख को होने वाला कार्यक्रम है। तो जो भी हर एक गांव में जो भी 5, 10, 15, 20 जो भी फैमिलीज है उनका वहाँ पे अगर सत्कार होता है तो ऑब्वियसली उसका यूज़ भी अच्छे से करेंगे और उनका देख के जो घरों में ये सुविधाएं नहीं है तो उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये कैंपेन को ज़्यादा गति मिलेगी और लोग खुद होके आगे आएंगे तो हर घर स्वच्छ होगा, हर आंगन स्वच्छ होगा और हर गांव स्वच्छ होगा। उसके हिसाब से फिर हर डिस्ट्रिक्ट और पूरा स्टेट स्वच्छ करेंगे। तो मार्च 2025 तक ये अपना पूरा स्टेट या पूरा नेशन जो है वो इसी तरह से स्वच्छ करने का केंद्र शासन और राज्य शासन का प्रयास है। वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने हमारे श्रोताओं को और आपका बहुत बहुत शुक्रिया FM रेनबो पे आने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया। Akashvani FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.